हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो तैयार हो जाइए आज ईवीएस चैप्टर का क्वेश्चन हल करने के लिए, चैप्टर 3 का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम कुछ नए प्रश्न लाए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी इसमें हम शामिल किए हुए हैं। तो देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ कौन सा है? तो यह जो है जल, बोला जाता है ना, जल ही जीवन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जल से ही हर कार्य होगा। पानी पीना होता है ना, पीना, भोजन पकाना, फसलों की सिंचाई, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 2, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। H2O जो होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से बना होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। जल का चक्र किसके कारण संभव होता है? तो जो जल का चक्र होता है किसके कारण संभव होता है ये पूछ रहा है। तो सूर्य की ऊष्मा के कारण। इसका जो सही जवाब है सूर्य की ऊष्मा से, क्योंकि जब गर्मी बहुत पड़ती है तो जल वाष्पित होकर के वह क्या होता है, बादल बन जाता है। फिर वही बादल क्या होता है, वापस वर्षा के रूप में नीचे पानी के गिरता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। वाष्पन की 4 है, वाष्पन किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो यह जो वाष्पन जो होता है तरल पदार्थ को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो तरल मतलब जैसे जल का तरल है, होगा ना, जल का जो तरल है उसको क्या करेगा, वाष्प में बदलेगा। तो यही वह बता रहा है कि वाष्पन किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब सूर्य की ऊष्मा पड़ती है तो जल धीरे धीरे वाष्प में बदल करके परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, संघनन का क्या है, मतलब संघनन क्या है? तो जो संघनन होता है वाष्प जो होता है वाष्प का जल में बदलना। संघनन का मतलब होता है वाष्प का जल में बदलना। वाष्प है वह फिर क्या होता है, जल में बदल जाता है। ठीक ना। जैसे वह ठंडे के संपर्क में आएगा तो वह तुरंत क्या हो जाएगा, जल में बदलना शुरू कर देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, वर्षा किस कारण होती है? तो वर्षा का मुख्य कारण जो होता है संघनन। इसका जो सही जवाब है संघनन से, क्योंकि जब वायुमंडल में वाष्प ठंडी होकर के जल के कणों में बदल जाती है तो वर्षा कराती है। क्योंकि जब यहाँ गर्मी होती है पृथ्वी पर तो वहाँ पर जो जल है वाष्प के रूप में बादल बन जाते हैं। जब बादल बनने के बाद वह क्या होता है, जब वो वायुमंडल में जाते हैं तो वह जो वाष्प के कण है वह ठंडा होने लगते तो जो जल के रूप में बदल जाते हैं, तो वह फिर बारिश कराते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जो पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत होता है वह महासागर होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 97% जल जो है महासागरों से ही पाया जाता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पीने योग्य जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो पीने योग्य जल होता है मीठा जल, यह जो होता है नदियों, झीलों और कुओं से होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो जो वायुमंडल का मुख्य घटक होता है वह नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है और 21% जो है ऑक्सीजन है और अन्य 1% में अन्य गैसें हैं।
ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब जो भी है 1% में है। प्रश्न नंबर 10, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अभी हम बताए तो कितने होते हैं? 21%। इसका जो सही जवाब है 21%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो 0.03%। इसका जो सही आंसर है ए। ये क्या करती है? पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में जो होता है आवश्यक गैस है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, वायु का कौन सा घटक पौधों के लिए आवश्यक है? तो अभी हम बताए कौन सा है सबसे जरूरी, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में यह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 13, मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जो मौसम में परिवर्तन होता है वह अभी हम बताए हैं, भूगोल में पढ़ेंगे। तो उसमें जो दिया है मौसम में परिवर्तन होने का कारण, जो पृथ्वी है ध्रुवों पर क्या हुई है? झुकी हुई है। कितने अंश पर? 23.5 अंश डिग्री पर, 23.5 अंश ध्रुवों पर है तल से, ठीक ना। इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, दिन रात होता है, परिवर्तन होता है, जो भी होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम। सूर्य की उष्मा और वायुदाब में परिवर्तन, मतलब सूर्य की उष्मा के कारण और वायुदाब में परिवर्तन के कारण क्या होता है? यह मौसम परिवर्तित होता है। प्रश्न नंबर 14, कौन सा मौसम रोग फैलने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? कह रहा है कि कौन सा मौसम जो है रोग फैलने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वर्षा में क्या होता है कि रोग ज़्यादा फैलता है, ठीक ना। गंदगी जो होती है, नमी के कारण मच्छर, जीवाणु सब बढ़ते हैं गंदगी के कारण। वर्षा होती है तो गंदगी होगी ही, कीचड़ फैलता है, जिसके कारण जो मच्छर होते हैं और अन्य प्रकार के जीवाणु विषाणु होते हैं वो क्या है? बढ़ने लगते हैं, जिससे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? तो जो ऑक्सीजन की मेन भूमिका होती है ऊर्जा उत्पन्न करना। इसका जो सही जवाब है ऊर्जा उत्पन्न करना। ऑक्सीजन जो होता है भोजन के साथ मिलकर ऊर्जा का उत्पन्न करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 16, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता कितना प्रतिशत मीठा जल होता है? तो जो पृथ्वी में है जो मीठा जल होता है वो 3% सिर्फ है, ठीक ना। 3% मीठा जल है, बाकी सब खारा पानी है। प्रश्न नंबर 17, बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो संघनन कहलाती है। इसका जो सही जवाब है संघनन। क्योंकि जब जलवाष्प ठंडी होती है तो वह छोटे छोटे कणों में बनकर बादल बन जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, ओजोन परत का क्या अर्थ है? तो ओजोन परत का यही अर्थ होता है, हम अभी बताए थे। ओजोन परत क्या होती है? सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे कैंसर होने का खतरा को समाप्त करती है, ठीक ना। अगर वह ओजोन परत ना हो तो क्या होगा? जो सूर्य से पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट जो किरण आती है वह क्या करेगी? जिससे त्वचा कैंसर होने लगेगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा देना। प्रश्न नंबर 19, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वाहनों का धुआं सबसे बड़ा स्रोत है। इसका जो सही जवाब है ए, क्योंकि वाहन और कारखानों से जो निकलने वाली गैस है वही क्या करती है? वायु प्रदूषण करती है।
प्रश्न नंबर 20, वायु में कौन सी गैस मानव के लिए हानिकारक है? तो यह जो मानव के लिए हानिकारक जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो गैस होती है रंगहीन विषैली गैस होती है जो रक्त में ऑक्सीजन की कमी करती है, ठीक ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है यह रक्त में जाकर के ऑक्सीजन की कमी करती है जिसके कारण मनुष्य का हानिकारक सांस लेने में दिक्कत होता है, रक्त का कमी हो जाता है, ठीक ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21, जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह जो होती है कह रहा है कि जब जल बर्फ में परिवर्तित होगा तो जमा होगा, फ्रीजिंग होगी, बर्फ जमता है ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जब कहने का मतलब यह है कि जब तापमान 0 सेंटीग्रेड पर होगा तब वह किस में बदलेगा? जल बर्फ में बदलेगा। प्रश्न नंबर 22, वर्षा जल का संरक्षण किस माध्यम से किया जा सकता है? भाई वर्षा का जो जल है उसको हम एकत्रित करके ही उसका संरक्षण कर सकते हैं। पोखरा खनवा दे, उसमें जल भर जाए तो इससे क्या होगा? जल का संरक्षण होगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, ओस बनने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है संघनन। इसका जो सही जवाब है संघनन, क्योंकि जब रात्रि में जलवाष्प ठंडी होकर जल के कणों में बदल जाती है, ठीक ना, तो ओस बनता है। जब इस समय जो जलवाष्प है, गर्मी जब होती है सुबह में तो जलवाष्प क्या होता है? समझ रहे हैं? जलवाष्प जो होता है ऊपर वायुमंडल में अभी पहुंचा ही रहता है, तो ठंड हो जाने का रात में जब ठंड होने लगता है तो वह ओस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 24, हिमपात किस प्रकार की वर्षा है? तो यह जो है ठोस रूप से, ये मतलब ठोस रूप से वर्षा है। जो पत्थर देखते हैं ना बड़े बड़े गिरने लगता है तो वो बोला जाता है कि बर्फ़ पड़ रहा है, बर्फ़ के रूप में गिरने लगता है। पत्थर बोल रहे हैं, वो बर्फ़, सॉरी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25, हवा में नमी को क्या कहते हैं? तो जो हवा में नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। जब हवा में नमी होगी तो वह क्या हो जाएगी? आर्द्रता कहलाती है। वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक ना। वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। जो मतलब नमी होती है, हवा में जो नमी होती है उसी को हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 26, वायुदाब किससे बनता है? तो जो वायुदाब बनता है वायु और भार से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27, पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? मतलब हवा को जो नापने वाला जो है यह कौन सा है? एमिनोमीटर है। इसका जो सही आंसर है एमिनोमीटर। प्रश्न नंबर 28, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। इसका जो सही आंसर है, जब दाब नापने की बात आए तो बैरोमीटर, और जब हवा की दिशा मापने की बात आए तो एमिनोमीटर। ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 29, वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र। तो वर्षा किससे नापते हैं? या रेन गेज से। इसका जो सही आंसर है रेन गेज। रेन गेज से हम क्या करते हैं? वर्षा मापते हैं, कितने में वर्षा हुई है। प्रश्न नंबर 30, तापमान मापने वाला यंत्र। तो यह जो तापमान किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। इसको हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, चाहे फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में। प्रश्न नंबर 31, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वह क्षोभ मंडल होती है। इसका जो सही जवाब है क्षोभ मंडल, क्योंकि यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर तक फैली होती है, ठीक ना। यही मौसम बनता है। जो मौसम बनता है क्षोभ मंडल में बनता है, जो कि 12 से 15 किलोमीटर के
रेंज में यह क्षोभमंडल है। प्रश्न नंबर 32, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो जो ओजोन परत होती है वायुमंडल के, अभी हम बताए हैं समताप मंडल में होती है। इसका जो सही जवाब है समताप मंडल में। प्रश्न नंबर 33, वायुमंडल का तापमान ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? जब वायुमंडल का तापमान जब ऊंचाई बढ़ेगा तो वह घटेगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऊंचाई जब बढ़ने पर हवा पतली हो जाती है, जिससे तापमान क्या होता है, घटने लगता है। प्रश्न नंबर 34, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है? तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड। इसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं भी ये भी दिया रहता है 8 मिनट 30 सेकेंड भी देता है। तो जो 8 मिनट 30 सेकेंड जो देता है वह इसलिए देता है क्योंकि जब वायुमंडल में सूर्य की किरण प्रवेश करती है, ठीक ना, तो उसमें जो छोटे छोटे कण है वह रुकावट करते हैं, जिसकी वजह से आने में 10 सेकेंड का समय ज़्यादा लग जाता है। प्रश्न नंबर 35, ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो क्षरण है का प्रमुख कारण जो आप लोगों को पता हो, CFC गैस। मतलब क्या होता है, जिससे यह खत्म होगी, छेद हो जाएगा, तो जो प्रकाश सूर्य की किरणें है, अल्ट्रावायलेट किरणें, वह आने लगेंगी नीचे, जिससे मनुष्य और जीवों में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक ना। तो ये जो गैस है CFC गैस होती है, रेफ्रिजरेटर और AC आदि में इस क्या करता है, निकलकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है और AC लगी होती है, जो फ्रिज होता है, इसमें जो CFC गैस होती है, यह जब निकलती है तो ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जो सर्वोत्तम उपाय होता है वह वृक्षारोपण करिए, जिससे वायु प्रदूषण नियंत्रित हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह वायु में होती है, उसको किसको ज़रूरत होती है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण में सहायक करती है, तो वह पौधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 37, धुंध किसकी वजह से बनता है? तो जो धुंध होता है ना, वह बनने के कारण क्या होता है, जलवाष्प का संघनन। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है जलवाष्प का संघनन से। प्रश्न नंबर 38, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो जो जलवायु होता है और मौसम होता है, इसका अलग अलग अंतर होता है। यह अंतर होने का कारण क्या है, समय अवधि का अंतर होता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है बी, क्योंकि मौसम अब अल्पकालीन होता है। ठीक ना, अल्पकालीन होता है, मतलब कुछ समय के लिए मौसम आता है फिर चला जाता है। और जो जलवायु होता है वह दीर्घकालीन होता है। जैसे मौसम अल्पकालीन का मतलब दिन प्रतिदिन बदलने वाला होता है। ठीक ना, आज मौसम बारिश का रहेगा तो कल क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगी, फिर हवा तेज चलने लगी, इसलिए यह अल्पकालीन होता है। जबकि जलवायु क्या होती है, दीर्घकालीन औसत होती है। जैसे दिन है तो रात होगी, ये जलवायु होती है, इतने समय तक 2 से 3 महीने तक जलवायु रहती है। यहाँ की जलवायु कैसी है, मौसमी है कि ग्रीष्मकालीन है, जलवायु कैसी है, ऐसे होता है। तो हमारे भारत में ग्रीष्मकालीन शीतकालीन दोनों है। ठीक ना, वर्षाकालीन। प्रश्न नंबर 39, मानव के लिए सबसे उपयुक्त वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो जो उपयुक्त वायुदाब होता है मानव के लिए समुद्र तल पर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए है ना, कहीं भी लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, रेलवे की पटरियों पर लिखा रहता है, रेलवे की पटरी की जो है ऊंचाई जो है समुद्र तल से इतने ऊंचाई पर है, ऐसे लिखा रहता है ना।
तो हम उसी स्थान पर रहते हैं ना। तो इससे ये मालूम होता है मानव जो है पृथ्वी पर समुद्र तल के वायुदाब पर ही सबसे उपयुक्त जीवन व्यतीत करता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये तो सबसे आसान है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आप लोग बताइए। हम इसको नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत आसान है। ठीक ना? तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।